Namaskar. A healthy mind stays in a healthy body. That means we need to take care of our physical health as well as mental health. But here I would like to add, we also need to take care of our moral health. हमें एक पेन को भी रस्सी से बांध करके रखना पड़ता है. हमारे रेलवे टॉयलेट्स में एक जो मग होता है उसे भी हमें चेन से बांध करके रखना पड़ता है. गीता का एक बहुत ही प्रमुख उपदेश है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर. लेकिन लगता है उसे समझने में हमने थोड़ी सी भूल कर ली है. कर्म को हमने रिप्लेस कर दिया है विकर्म. विकर्म मीन्स गलत कर्म. तो अब क्या है कि लोग गलत कर्म कर लेते हैं, उसके बाद डरना स्टार्ट करते हैं या फिर फाइंड आउट करते हैं किस तरह से उस डर का वो निराकरण कर सके, जो कि लॉन्ग रन में किसी और को हार्म नहीं करता, वो आपको ही करता है. इसका एग्जाम्पल मैं आपको एक सिंपल सा देती हूँ. जैसे आपने नोटिस किया होगा कि कभी आप बहुत जल्दबाजी में होते हैं तो सिंपल सा काम करने में भी आपको काफ़ी एक्स्ट्रा वक्त लगता है या फिर वो फेल होते रहता है. सिंपल सा काम, लेट्स से कि आप अपना गाड़ी को रिवर्स कर रहे हो, ठीक से नहीं हो पा रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है. तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम आज इतने एजुकेटेड हो चुके हैं, इतने स्किल्स हैं हम में कि अपने भावनाओं को हम अपने वेरी फ्लावरी वर्ड से छिपा लेते हैं, अपने गलत फीलिंग्स को एक एक्सपेंसिव गिफ्ट से छिपा लेते हैं. लेकिन जो आपका जो डिसहार्मनी बनता है आपके दिमाग में, आपके वर्ड्स में, आपके एक्शन में, वही बनता है कारण आपके स्ट्रेस का. तो एक बेहतरीन एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी आपको मॉरल स्ट्रेंथ का फ्रॉम महाभारत इटसेल्फ, दैट इज़ ऑफ अभिमन्यु. अभिमन्यु जो कर्म कर रहे थे वो अकर्म था. जो अकर्म होता है वो कर्म से भी श्रेष्ठ होता है. कहने का मतलब यह है कि जो भी आप कर्म कर रहे हैं वो तो है ही कर्म, लेकिन जो अकर्म होता है वो आप सेल्फलेसली करते हैं, उसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं रहता है, इसीलिए वो उससे भी श्रेष्ठ बन जाता है. तो जो अभिमन्यु थे उनको पता था कि अगर वो युद्ध में जा रहे हैं तो वो वापस नहीं आ पाएंगे. उस चक्रव्यूह का तोड़ उन्हें नहीं पता था, लेकिन अपने सेना को बचाने के लिए उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे दिया. जो कि ये सिर्फ पास्ट में नहीं था, जो आज हमारे सोल्जर्स हैं वो भी निस्वार्थ हमारे देश के लिए अपना जान निछावर करते हैं. तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम जो कर्म करें वो हमारा अच्छा कर्म हो, और जब आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि अच्छा कर्म जो आप करते हैं उसका फल आपको मिलना ही है. क्योंकि लाइफ में आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, आपको लाइफ में वही मिलता है जो आप डिज़र्व करते हैं. एंड दैट होल्ड्स ट्रू अगर आप गलत काम करते हैं तो भी. अगर अच्छे कर्म का फल आपको मिलेगा तो बुरे कर्म का फल भी आपको ही भोगना पड़ेगा. आज हम बहुत सारे डिग्रीज़ लेते हैं, उसके बाद हम एक्स्ट्रा कोर्सेज़ करते हैं जैसे इमेज कंसल्टिंग एक्सेट्रा, ताकि हम अपने प्रोफाइल को बेटर कर सकें. आजकल कंपनीज़ अगर आपको रिक्रूट करती हैं तो पहले वो आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल्स खंगालती हैं कि ये व्यक्ति कैसा है. तो अल्टीमेटली हर एक कंपनी को सिर्फ वो कागज़ के टुकड़े जो आप सर्टिफिकेट कहते हैं उसकी आवश्यकता नहीं है. उसको आवश्यकता है एक ऐसे एम्प्लॉय की जिसको वैल्यूज़ हो, कुछ विजन हो. तो आप अपने मॉरल स्ट्रेंथ को बनाए रखें. थैंक यू फॉर लिसनिंग. हैव अ हैप्पी संडे.